जय गुरु जी की संगत जी। सबसे पहले हमारे प्यारे से गुरु जी का शुक्राना, जिन्होंने आज फिर से मुझे ये सेवा दी है। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना, करण अंकल का बहुत बहुत शुक्राना मुझे ये सेवा देने का। वैसे तो गुरु जी मेरी इच्छा पूरी करते ही रहते हैं सेवा देने की किसी न किसी रूप में। तो जूम मीटिंग पे बहुत टाइम बाद मैं कर रही हूँ अपना सत्संग शेयर। तो बहुत बहुत थैंक यू करण अंकल। गुरु जी के साथ जो मेरी जर्नी है वो स्टार्टिंग से ही बहुत 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 ही अच्छी रही है। बाकी दुख सुख तो हमारे इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब तक लाइफ होती है दुख और सुख साथ साथ ही हमारे चलते हैं। फूलों के साथ में कांटे होते हैं जैसे। अगर हम फूलों को पसंद करते हैं तो मुझे लगता है कांटों को भी जगह देनी चाहिए। और हमारे गुरुजी हैं, उन कांटों की चुभन को, हमारे दुखों को बर्दाश्त करने की, उनको बेयर करने के लिए हमारे साथ में हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, हमारा सबसे बड़ा सहारा हमारे गुरुजी ही है। तो संगत जी, जैसे करण अंकल ने आपको बताया है, मैं भी हमेशा मेरे होता है कि मैं सबसे पहले मम्मा को, हमारे रमा बहल आंटी जी जो सबके प्यारे आंटी जी रहे हैं और अभी भी हैं, सबके दिलों में हैं। और हमारे तो हमेशा साथ में ही उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं, सेम लाइक गुरु जी की ब्लेसिंग्स के साथ साथ। तो उनके बारे में भी जरूर थोड़ा कुछ बताना चाहूंगी। वैसे तो उनको कोई जरूरत नहीं है उनके बारे में बताने की, लेकिन जो नई संगत है उनके लिए मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। अ, रमा बहल आंटी जो थे वो मेरे मदर इन लॉ थे, एंड शी वॉज जस्ट लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, शी वॉज माई बेस्टी। जितना भी टाइम हमने एक साथ स्पेंड किया बहुत ही अच्छा गोल्डन पीरियड था मेरी लाइफ का। एंड शी वॉज वेरी काइंड हार्टेड एंड वेरी, बहुत ही अच्छी वो। मदर इन लॉ जैसी तो वो थी ही नहीं जैसे मदर इन लॉ का सोसाइटी में एक नाम ऐसा है। कभी उन्होंने मुझे किसी बात के लिए तंग नहीं किया, और मेरे साथ तो एक फ्रेंड की तरह ही बिहेव किया। कभी उन्होंने मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। तो पता नहीं कौन से मेरे इतने अच्छे कर्म थे, मेरी जितनी गुरुजी से मुझे ब्लेसिंग्स मिली है। एंड शी वॉज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग फॉर मी फ्रॉम गुरुजी। उनको मैं बहुत मिस करती हूँ अपनी लाइफ में। और जब भी मैं उनको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ दिल से, तो वो मुझे जरूर मिलने आ जाती हैं। बहुत ही प्योर सोल थी वो। गुरुजी की बायोग्राफी भी लिखी उन्होंने। एंड शी वॉज अ इंग्लिश lecturer in HMV College in Jalandhar. She was a lifelong board member in DAV. I was also teaching in DAV before marriage. I belong to Delhi to। और मेरी एक और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और वो है सबीना कोचर दी और उनकी डॉटर गौरी। क्योंकि गुरुजी से मुझे उन्होंने ही मिलवाया था। और जब उन्होंने मुझे मिलवाया था, ये बात मैंने कभी नहीं अपने किसी भी सत्संग में शेयर की कि उस टाइम पर कोई रीजन नहीं था ऐसा, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा था कि मुझे डिप्रेशन होना हो रहा था, पता नहीं क्यों। और उस टाइम पे मुझे उन्होंने गुरुजी से मिलवाया, और जब मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी को देखा, उस टाइम को मैं आज भी जब भी आंखें बंद करके मैं उस टाइम को याद करती हूँ तो मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं। क्योंकि वहाँ का ओरा, एट दैट टाइम बड़ा मंदिर वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। और एम्पायर स्टेट वाले टेम्पल में मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी के मंदिर गई थी। और मेरा इतना बिलीव नहीं था संगत जी किसी भी गुरु में, महात्मा में, और किसी की भी कोई प्रवचन सुनने में, बिकॉज आई वॉज अ डिवोटी ऑफ माता दुर्गा। तो बहुत ज्यादा मेरा उनमें ही बिलीव था। मैं शर्मा फैमिली से बिलोंग करती हूँ पीछे से, तो ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो उधर ही ज्यादा मेरा ध्यान था। और मुझे गुरुजी के किसी उसमें था नहीं इतना विश्वास। तो वो मुझे बार बार बोलते थे कि हमारे घर में आज गुरुजी ने आना है, हम आज गुरुजी के जा रहे हैं, तो सुनैना मैम आप भी चलो। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ एक्सक्यूज लगा देती थी, बट मैं जाती नहीं थी। एंड ऑन दैट डे तो गौरी ने बोला कि नहीं, आज तो मैम आपको लेके ही जाना है, जैसे मर्जी करो, लेकिन आज आपको गुरुजी के जाना है। तो मैंने सबीना दी को बोला कि मेरे फादर नहीं अलाउ करेंगे।
तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। तो उन्होंने फोन पे बात करी, और पता नहीं कैसे पापा ने उनको यस बोल दिया। तो एम्पायर स्टेट मंदिर बहुत ही, इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम प्रीत विहार, ट्रांस यमुना से बहुत दूर पड़ता है। तो फर्स्ट डे तो मैं चली गई उनके साथ, लेकिन पापा ने, मतलब जब मैं वापस आई तो हमें बहुत लेट नाइट हो चुका था। तो पापा ने काफी मुझे डांट भी लगाई और बोला दोबारा से नहीं जाना। लेकिन जो मैं वहां पर देखकर आई थी, सुनकर आई थी, और जो मैंने वहां पर फील किया, मेरा तो पूरा का पूरा ध्यान उधर था। मुझे अपने पापा की कोई बात नहीं सुनाई दी कि वहां नहीं जाना दोबारा से या कुछ है। मतलब होली सोली उस दिन मैं गुरुजी, पूरा टाइम मैं रात को मैं सो नहीं पाई, मैं गुरुजी के बारे में ही सोचती रही, मैं आईज बंद करती थी तो मुझे फिर से गुरुजी ही दिखाई दे रहे थे। जब मैं अम्पायर स्टेट टेम्पल हम लोग पहुंचने वाले थे तो मुझे सबीना दी ने बोला कि सुनैना मैम, वहां पे जाके आपने कुछ नहीं मांगना, कि हमारे गुरुजी मांगने के लिए मना करते हैं, कि वहां जाओ, उनको सब पता होता है आपको क्या चाहिए लाइफ में, या मतलब क्या आपके लाइफ में चल रही है, कोई मुश्किल चल रही है, तो वो अपने आप सब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, आपने कुछ नहीं मांगना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, वैसे भी मेरे मन में था नहीं ऐसा कुछ मांगने वाला। तो जब हम वहां पर पहुंचे तो मैंने एक ऐसे ही अपना इमेजिनेशन किया हुआ था कि लाइक कि कैसे होंगे गुरुजी, वो सैफरन क्लॉथ पहने हुए होंगे, कुछ प्रवचन देंगे, ये वो सब। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो व्हेन वी रीच्ड देयर, एंड जब मैंने अंदर एंटर किया, जो वहां का ओरा था, जो मुझे एक ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ठा करके आके लगा, एंड आई फेल्ट कि मैं अभी यहाँ पर हूं ही नहीं, अर्थ पे मैं हेवन में हूँ। और इतना सुंदर और इतना अच्छा वहां पे जाके लगा कि मैं आज तक उस चीज को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती अपनी फीलिंग को। और अच्छा, फिर वहां पे हम लोग बैठे और थोड़ा सा और इंस्ट्रक्शंस जो भी थी, जो रूल्स थे लंगर के, तो वो सब मुझे पहले से ही उन्होंने बता दिए थे। और वहां पर हम लोग बैठे, और जैसे ही गुरुजी ने आना स्टार्ट किया ऊपर स्टेप से, स्टेयर से नीचे, और सबसे पहले उनके चरण कमलों की तरफ मेरा ध्यान गया, एंड आई वाज शॉक्ड, आई वाज सरप्राइज कि है ऐसे गुरुजी। गुरुजी ने इतना सुंदर लाइट बेबी पिंक कलर का चोला पहना हुआ था, और उन्होंने इतनी सुंदर मोचरी पहनी हुई थी पैरों में। मेरा बर्थ भी लुधियाना पंजाब का है, और मैंने 12th तक स्टडी वहीं पे ही की है। और उसके बाद से मैंने अपनी एमए दिल्ली में कंप्लीट करी बाद में। मीन्स जो गुरुजी को देख के मैं देखती ही रह गई। और गुरुजी आए, गुरुजी अपने आसन पे, वहां पे सिंहासन पे बैठे, वहां पे जो शब्द चल रहे थे उनको सुनकर, मतलब मैं उस दिन मेरा माइंड ही काम करना बंद हो गया। और जब वहां पे लंगर प्रसाद गुरुजी ने करवाया, वो इतना अच्छा लगा मुझे कि जहाँ हम बैठे हैं एक दूसरे के सामने, कोई ये नहीं है कि मैं एक लड़की हूँ तो मुझे किसी लेडी के साथ, किसी गर्ल के साथ ही लंगर करना है। तो मेरे सामने एक अंकल थे काफी ओल्ड एज के, तो उनके साथ में मैंने शेयर किया लंगर। और एंड इट वाज फैंटास्टिक कि इतना अच्छा लगा। लंगर प्रसाद, ऐसे लंगर प्रसाद फर्स्ट टाइम मैं खा रही थी, क्योंकि गुरुद्वारा वगैरह में बहुत जगह मैंने लंगर खाया है, लेकिन ऐसे फर्स्ट टाइम मैं देख रही थी कि कोई ऊंच नीच, कोई जाति, कोई हमारा कोई जेंडर, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ हमें लंगर प्रसाद खाना है। और बहुत अच्छा लगा वहां पे। उसके बाद तो फिर मुझे होता था कि अब नेक्स्ट गुरुजी के मंदिर कब जाया जाए, कब जाया जाए। तब मैं फिर उनसे पूछती थी कि गौरी अब कब जाना है अपने गुरुजी के मंदिर। अच्छा, उसके बाद एक बार फिर से मुझे अम्पायर स्टेट ही जाने को मिला। तो ऑन दैट डे क्या हुआ कि बिल्कुल गुरुजी के आसन के, सिंहासन के बिल्कुल सामने मुझे बैठने के लिए मिला। और वहां पर मैंने आईज बंद की हुई, अपने मन में मैं शब्द सुन रही थी, गुरुजी बैठे हैं, सब लोग शब्द सुन रहे थे, ध्यान में थे। और मैं अपने मन में सोच रही कि गुरुजी कभी मेरी तरफ भी देखते होंगे, गुरुजी को पता होगा कि मैं यहाँ पे न्यू हूँ संगत में, क्योंकि गुरुजी से तो मेरी कोई बात नहीं, कोई इंट्रोडक्शन कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे लोग कितनी सेवा करते हैं, जब मैं भी थोड़ी सी ओल्ड संगत में हो जाऊंगी तो शायद मुझे भी फिर सेवा करने का मिलेगा मौका। और संगत जी, मैंने जैसे ही अपनी आईज ओपन की,
यू कांट बिलीव, गुरुजी मुझे ही देख रहे और गुरुजी से आई कांटेक्ट तो कर ही नहीं सकते। जैसे ही मैंने देखा गुरुजी मुझे देख रहे हैं, मेरी बॉडी ऐसे शिवरिंग कर रही थी। मैंने उसी टाइम आंखें नीचे कर ली, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई ऊपर आंखें उठा के गुरुजी की तरफ देखने की। ऐसे ही करके गुरुजी से मैंने बहुत सारी मन की मेरी बातें जो थी मैंने, गुरुजी मुझे माफ करें, बहुत बार मैंने टेस्ट करने के लिए भी कि ये मेरा ऐसे ही मैंने सोचा और ऐसे हो गया, बाय चांस हो गया, या सच्ची में गुरुजी मन की बातें जान लेते हैं, और सच्ची में गुरुजी मन की बातें जान लेते हैं। उसके बाद बड़े मंदिर जाने का भी बहुत बार मौका मिला, और गुरुजी ने ही मेरी शादी भी एक तरह से करवाई है संगत जी। मेरी पहले शादी कहीं पे और फिक्स हुई थी, तो वहां पर मेरे कुछ ऐसा चल रहा था कि मेरे मन में एक दिन आया, मैं गुरुजी के मंदिर गई, बड़े मंदिर। तो मैंने वहां पर अपने मन में बोला कि गुरुजी अगर ये लड़का और ये फैमिली मेरी मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए, मेरे फैमिली के लिए ठीक है तो इट्स ओके, लेकिन अगर नहीं है तो कुछ आप सोचिए, जो आपका होगा फैसला वो मुझे मंजूर होगा। और 2 दिन के अंदर ही मेरे पापा ने बिल्कुल जाके मना कर दिया कि शादी वगैरह के लिए। और यहाँ पे रमा आंटी के सन के साथ में, राजेश बहल मेरे हस्बैंड का नाम है, उनके साथ मेरी शादी 2 दिन में हुई। मेरे मौसा जी लुधियाना एक्सपायर हो गए थे, और मैं अपनी जॉब से छुट्टी लेके ऑन लीव मैं लुधियाना आई थी। और वहां पर जो मीडिएटर थी वो मेरे मम्मा की फ्रेंड निकल आई, और उन्होंने मम्मा को बोला अपने बेटे से शादी के लिए, तो मेरे पापा ने मना कर दिया। और फिर उन्होंने इधर के रिश्ते के लिए बोला, तो तब भी मेरे पापा ने मना किया कि नहीं, अभी हम लोग इतने दुख में हैं, हमारी इतने यंग एज की डेथ हुई है, तो आप बीच में ये बातें कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि आपकी बेटी ने फिर वापस दिल्ली चले जाना है, तो आप एक बारी देखा दिखाई कर लो, अगर ठीक लगा तो। एंड उस टाइम पे इतना इमोशनली हम लोग हर्ट थे। मेरे मौसा जी बहुत यंग एज में बाय चांस एकदम से ही उनको वो चले गए। तो मेरे मौसी जी, उनकी वाइफ जो थे, वो उन्होंने सबने मुझे मिलके मना लिया कि चलो एक बारी लड़का देखने चले जाओ। तो ऐसे करके संगत जी चलो हमारी शादी हुई। मेरे हस्बैंड मेरे से 9 इयर्स एल्डर हैं, एंड मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया था इस वजह से कि काफी एज गैप है। बट मुझे सबसे ज्यादा हमारे रमा आंटी पसंद आए थे फर्स्ट मीटिंग में। तो मैंने मम्मा से बोला कि मेरे को कोई परेशानी नहीं है, एज गैप कोई इतना लग नहीं रहा है उनको देख के, और मुझे फैमिली भी काफी पसंद है, तो मेरी तरफ से ये ऐसा आप लोग देख लीजिए। और मम्मा को इधर, रमा मम्मा को इतना ज्यादा मैं पसंद आई, उन्होंने मेरे से पूरा एक इंटरव्यू लिया इन इंग्लिश। और उसके बाद तो पूरी रात वो फोन कॉल्स करते रहे मेरे मम्मी पापा को कि आप लोग मान जाइए, जब लड़की ने यस कर दिया है तो हम लोग इनका रोका रख लेते हैं। तो फिर उसके बाद चलो हमारा रोका हुआ, 2 दिन में ही संगत जी हमारी शादी हो गई। एंड नेक्स्ट डे ऑफ आर मैरिज, बिल्कुल नेक्स्ट डे, मम्मा मेरे को बोलते हैं, रमा मम्मा, मैंने उनको बोला कि आंटी मेरी शादी 2 दिन में हो गई है, तो मैं आपको अभी मम्मी नहीं बुला सकती, तो आप प्लीज डोंट माइंड। मम्मी कहते हैं कोई बात नहीं है, आप मुझे पूरी लाइफ आंटी बुलाओ, गुरुजी की संगत में भी एक दूसरे को अंकल आंटी बुलाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वॉज वेरी हैप्पी कि इन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया है। उसके बाद मम्मा शाम को बोलती है कि नैना बेटा मैं अभी यहाँ पे किसी काम से जा रही हूँ, तो मैं 1-2 घंटे में आ जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। एंड जब वो गए तो बड़े बिल्कुल ठीक थे। जब वो वापिस आए तो उनकी आईज इतनी स्वेल्ड हुई हुई, जैसे बहुत ज्यादा रो के आए। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आंटी व्हाट हैपेंड, सब ठीक है, आप रो के आए हो, कुछ प्रॉब्लम हुई है, आपकी हेल्थ ठीक है? तो फिर रोने लग गए दोबारा से। तो कहते कि नैना बेटा हमारे ना एक गुरुजी हैं, तो आप एक बारी उनके मंदिर मत्था टेकने चलो, उसके बाद आपकी मर्जी, आपने मानना है या नहीं। तो पहले बात तो ये गुरुजी सुन के ही मेरा, मैं खुश हुई थोड़ा सा। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, इसमें रोने की क्या बात है, मेरे पापा ने बोला था कि अब शादी के बाद जो उनके गुरुजी उनके होंगे, जिनको वो मानते होंगे, आपने भी उनको ही मानना है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रो मत, हम चलते हैं, जब भी आप बोलोगे मैं चलूंगी। तो मैंने कहा कहाँ होते हैं गुरुजी? कहते उनका मंदिर है यहाँ पर, लेकिन उनका बड़ा मंदिर है दिल्ली में। तो मैं हंस पड़ी, मैंने कहा अच्छा जो दिल्ली बड़ा मंदिर है? कहते हाँ। मैंने कहा वो गुरुजी एम्पायर स्टेट में भी बैठे हैं? कहते हाँ हाँ सुनैना। मैंने कहा उन्होंने अभी चोला छोड़ा है?
तो कहते यस यस, आपको कैसे पता है? मैंने कहा मैं उनकी संगत में ही हूँ। तो इतने खुश हुए वो तो। उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया गोल गोल घूम घूम के, और मुझे बोलते अभी चलो, ऐसे ही चलो, नाइट वेयर्स में ही चलो। और हमें उसी टाइम ले गए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला रास्ते में कि मम्मी अभी तो मंदिर भी बंद हो गया होगा, तो सुदामा जी मतलब बुरा मानेंगे ऐसे। मम्मी कहते कोई बात नहीं, अगर बंद हो गया होगा ना, हम बाहर से मत्था टेक के आ जाएंगे। और संगत जी जब हम पहुंचे वहां पर, तो मंदिर पूरा खुला और पूरा भरा हुआ। और चाय प्रसाद सबको दे रहे थे। और पता चला कि दिल्ली से एक संगत की बस आई है, तो सारे वो लेट हो गई बस आने में, तो इसलिए उन्होंने मना नहीं किया। और सारी संगत बैठी हुई थी। संगत जी आप मानोगे नहीं, जलंधर की संगत भी इतनी प्यारी है, सारे के सारे इतने अच्छे हैं। मेरे को इतना प्यार इन सबसे मिला है, गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर कि सब मुझे इतना प्यार करते हैं। और सब ने मेरा मिल के नाम रखा हुआ था कि ये तो गुरु जी का प्रसाद है जो दिल्ली से आया है। और मैंने दिल्ली में अंपायर स्टेट में एक बार गुरु जी को ये कहते हुए सुना था कि जो मेरे जलंधर संगत है वो तो मेरे हीरे हैं। तो मैं उस टाइम पे फर्स्ट टाइम जलंधर का नाम सुना था गुरु जी के मुंह से। और संगत जी मेरे लिए पहले भी, मेरी शादी से 2 साल पहले भी रिश्ता आया था जलंधर से। तब भी मैंने मना कर दिया था कि मैं तो शादी करनी ही नहीं है, और पंजाब में तो बिल्कुल नहीं करनी, और जलंधर तो कभी सुना भी नहीं, मेरे को नहीं करनी वहां पे शादी। लेकिन मेरा यहाँ ही लिखा था गुरुजी ने। और सबसे बड़ी बात कि मैं गुरुजी के पास, चाहे मैं एम्पायर स्टेट जाती थी, चाहे मैं बड़े मंदिर जाती थी, ऑलवेज मैं गुरुजी से सिर्फ यही मांगती थी, गुरुजी सारे लोग इतनी संगत इतनी सेवा करती है, मुझे भी कोई सेवा दे दो, आप मेरी सेवा कब लगाओगे? अब तो मुझे इतने महीने हो गए, अब इतने साल हो गए, तो अब मैं पुरानी संगत में ही हूँ, आप मुझे भी संगत दो, कोई सेवा दो। और गुरुजी ने मुझे यहाँ पे भेजा। संगत जी यहाँ पर मेरे सिस्टर इन लॉ थे। शी वॉज 6-7 years elder than my husband, and she was totally mentally retired. उनकी सेवा मेरे लिए गुरुजी ने चुनी हुई थी, और वो मुझे यहाँ पे मिली। एंड फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट विद हर, तो उन्होंने मेरे को ऐसे हक किया आके। और उनको जब मैंने हक किया, उसके बाद हम लुधियाना वापस जा रहे थे, पूरे रास्ते मेरे आंसू निकल रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था अपनी सिस्टर इन लोग को गले लगा के कि कोई मुझे बहुत पुराना, मेरा जो खो गया था, छूट गया था, वो मुझे अब मिला। उनके साथ में भी मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। रमा मम्मा के गुरु जी के चरणों में जाने के 4 years बाद मेरे सिस्टर इन लॉ भी चले गए। लेकिन बहुत मुझे वो प्यार करते थे, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। और उनकी सेवा मुझे गुरुजी ने दी। शी वॉज जस्ट लाइक अ किड। मम्मी और हमारे पूरे यहाँ कॉलोनी वाले बोलते हैं आज तक कि मेरे आने के बाद धीरे धीरे विदाउट मेडिसिन उनमें चेंज आना स्टार्ट हुआ था। पहले वो बहुत ज्यादा घर में बहुत ज्यादा उद्यम मचाते थे, सामान तोड़ देते थे, वो खाना नहीं खाते थे। और मम्मी भी कहते थे, मम्मी कहते सिर्फ और सिर्फ टिन्नी सुनैना के हाथ से खाना खाती है। जो भी संगत हमारे घर में आते थे उन सबको पता है कि टीना दीदी का और मेरा कितना था। मुझे गुरुजी ने बहुत सेवा का मौका दिया। उसके बाद हमारे घर में सेवा सेवा मैं करती थी। मेरी शादी के बाद जुलाई में हमारी शादी हुई, और अगस्त में हमारे घर में सबसे पहले देखो कौन सी संगत आई जिनकी सेवा करने का मुझे गुरुजी ने मौका दिया। सदा मासूम ठाकुर अंकल आंटी हमारे घर पे आए, यहाँ पे जलंधर मंदिर में आए थे। और उनको नेक्स्ट डे जाना था डुगरी। तो मम्मा को वहां पे मिले, तो उन्होंने मम्मा को बोला कि हमने इस वाले होटल में स्टे किया है। तो मम्मा ने बोला कि आप होटल मत जाओ, हमारे घर में आओ, हमारे घर में रहो, गुरु जी का ही घर है। और एक ही बार में वो मान भी गए, और वो हमारे घर पर आए। और संगत जी नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे था, एंड इट वाज माय फर्स्ट बर्थडे यहाँ पे ससुराल में। तो मम्मा ने उनको बताया और वो बड़े खुश हुए। तब उनकी एक नई सीडी आने वाली थी, तो तब उन्होंने फिर नेक्स्ट डे वो अपना जो गुरुजी ने उनको हारमोनियम ब्लेस करके दिया हुआ है वो साथ लेके आए थे। और उस पे उन्होंने मेरे लिए इतने अच्छे भजन और सॉन्ग सुनाए। एंड आई वाज फीलिंग कि गुरुजी इतना मुझसे प्यार करते हैं, मेरे इतने अच्छे कर्म हैं कि गुरुजी ने मुझे इतना अच्छा बर्थडे गिफ्ट दिया है शादी के बाद। सबसे अच्छा गिफ्ट था वो मेरा आफ्टर मैरिज। और फिर मम्मा और सदाम सुम ठाकुर अंकल आंटी डुगरी चले गए।
उसके बाद तो संगत जी हमारे घर में बस से भर भर के आती थी संगत की, और सारा लंगर मैं बनाती थी, और मम्मी बहुत सरप्राइज होते थे कि सुनैना आप अकेले अकेले, आप मेड की भी नहीं हेल्प लेते हो, आप अकेले अकेले इतना सारा खाना बना लेते हो। संगत जी सबसे फर्स्ट संगत हमारे घर आई बस में, और इतनी ज्यादा संगत थी और मेरे पास कुछ नहीं था सामान। मैंने आटे वाला ड्रम खाली कर करके उसमें सब्जियां बना के फिर उनको पतीलों में किया, और फिर उसके बाद फिर उसमें फिर गुरुजी की फेवरेट सब्जी बनाई, आलू और वो पकोड़ों की। और सबसे ज्यादा जो गुरुजी हमारा साथ देते हैं हर एक मुश्किल में, मेरी जिंदगी का सबसे टफ, सबसे डिफिकल्ट टाइम, सबसे बैड टाइम था जब मेरी डॉटर दुनिया से चली गई। शी वॉज 5 years old when she left। मेरी शादी के 2 साल बाद मेरी बेटी हुई, और ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी मैंने अपने मदर इन लॉ से पूछा कि मम्मा, आप क्या कहते हो कि ग्रैंडसन चाहिए या ग्रैंड डॉटर चाहिए? तो मम्मा वॉज वेरी नाइस। मम्मा कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो, बेटा हो बेटी हो, बस हेल्दी हो। और हंस के कहते अगर बेटी हुई ना तो हम उसको ना फ्रिल्स वाली फ्रॉक पहनाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मम्मा कहते हैं मैं जॉब में थी तो मेरा मन करता था अपनी बेटी के लिए रोज रोज नई नई फ्रॉक लाऊं, बट मैं नहीं ला पाती थी, मेरे मदर इन लॉ मना कर देते थे। तो मैंने बोला अच्छा मम्मा, अगर बेटी हुई ना हम उसका नाम ना भक्ति रखेंगे। तो मम्मा इतने खुश हुए, मम्मी कहते वाह आपने तो बहुत सुंदर नाम सोचा है। मैंने कहा मैंने नहीं सोचा है, मुझे ना सपने में ही बस गुरुजी ने दर्शन दिए थे और गुरुजी ने ही मुझे बोला कि बेटी भक्ति, भक्ति के लिए भक्ति, भक्ति गुरुजी के मुंह से मैंने सुना, तो भक्ति ही नाम रखेंगे हम अपनी बेटी का। तो मम्मा कहते हैं अच्छा ठीक है। तो संगत जी मैं हर मंडे को अभी भी, शादी से पहले भी, जब से गुरुजी से मिली हूँ तो गुरुजी को शिव जी का स्वरूप मानते हैं, तो मैं एवरी मंडे गुरुजी को कुछ स्पेशल भोग जरूर लगाती हूँ। अभी भी लगाती हूँ, पहले भी लगाती थी। तो उस दिन फिर नेक्स्ट डे मैंने, मंडे था तो मैंने भोग लगाना था गुरुजी को। तो मम्मी ने एक्चुअली थोड़े दिन पहले ही, मम्मी कहते हैं कि हमारे घर में इसमें ना इतनी सारी संगत आती है, तो मुझे मन करता है उनको कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग्स के रूप में कुछ देने का। तो आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं, आप बताओ क्या दिया जाए। तो सोच सोच के मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मी हम गुरुजी के स्वरूप बनवा लेते हैं। तो हम गुरुजी की इतनी सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स हैं, जब वो बहुत ज्यादा पतले थे, और वो उस टाइम की फोटोग्राफ्स आपके पास इतनी सारी हैं, इतनी अच्छी अच्छी, तो हम वो बनवा लेते हैं, हम वो दे सकते हैं। तो मम्मी को बहुत अच्छा लगा ये आइडिया। तो मम्मी ने एक ही बार में 40-50 स्वरूप बनवा के पूरे विद फ्रेम वो रखवाए, और हमारे घर जब भी कोई संगत आती थी तो एक फैमिली को एक स्वरूप मम्मा दे देते थे। लेकिन सबसे पहले जब वो स्वरूप बन के आए, तो संगत जी सबसे पहला गिफ्ट, संगत आई हुई थी हमारे घर पे कोई कोलकाता से उस टाइम पर, तो मम्मा ने उनके सामने बोला कि ये आइडिया सुनैना का था, तो मैं सबसे पहला स्वरूप सुनैना को ही देना चाहती हूँ। तो संगत जी ये जो स्वरूप है ये मुझे मम्मा ने, रमा मम्मा ने दिया था, तो गुरु जी का। और ये स्वरूप उस टाइम पे हमारे ड्राइंग रूम में किचन की वॉल, इधर वाली बाहर वाली वॉल के ऊपर मैंने लगाया हुआ था। और जब मंडे को मैं गुरु जी के स्वरूप के टेबल के ऊपर खड़े होके तो मैं भोग लगा रही थी, तो बाय चांस क्या हुआ कि मैंने देखा कि गुरु जी के स्वरूप के ऊपर ना जैसे पानी के बहुत सारे छींटे थे, और उस टाइम हमारी मेड ना पोछा लगा रही थी। तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा आंटी आपको पता नहीं चलता आपने इतने गंदे हाथों वाले छींटे इतनी जोर से करे हाथों को कि आपने गुरुजी के स्वरूप के ऊपर छींटे आ गए? तो आंटी कहते हैं नहीं बेटा मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, मैं तो हाथ छिड़के ही नहीं, और इतनी ऊपर कैसे छिड़कूंगी? मैंने कहा नहीं तो फिर यहाँ पे कैसे गुरुजी के स्वरूप के ऊपर पानी आ गया? अच्छा मेरे को बस मेरा मन इतना खराब हुआ, मैं नीचे उतरी, मैंने फिर उसको अच्छे से सारा साफ किया। तो इतने में मम्मा आ गई, मम्मा कहते क्या हुआ सुना है ना, आप क्यों सुबह सुबह इतना नाराज हो रहे हो? मैंने कहा देखो मम्मा इन्होंने, आंटी ने गंदे छींटे, गंदे हाथों वाले छींटे सारे गुरुजी के स्वरूप के ऊपर कर दिए। तो वो मानने पे ही नहीं आए, कहते नहीं नहीं मैंने तो किया ही नहीं, मेरे तो हाथ लगा ही नहीं। तो मम्मी कहते चलो कोई बात नहीं सुना ना, आप साफ करके भोग लगा दो। अच्छा चलो मैंने भोग लगा दिया। उसके बाद संगत जी मैंने और जेश ने कहीं जाना था, तो हम मम्मा कहते आप नीचे लोग करके चले जाओ। हम लोग चले गए, और संगत जी हम लोग ना शाम को फिर इवनिंग में हम लोग वापस आए।
फोर ओ क्लॉक 4:30 तक हम वापस आए। जब मैं वापस आई संगत जी, तो मैं देखा थोड़ी देर बाद कि गुरु जी का जो स्वरूप है ना, उसके ऊपर फिर से पूरी नीचे जमीन तक पूरी लाइनें जैसे पानी की, पूरी पूरी वॉल पे। तो मैंने फटाफट मम्मा को बुलाया नीचे, मैंने कहा मम्मा नीचे आ जाओ, कोई प्रॉब्लम है। मम्मा कहते क्या हुआ? मैंने कहा ये देखो। मैंने कहा मम्मी कहते यहाँ तो पीछे कोई पानी का लेना देना ही नहीं है, कोई टैब नहीं, कोई वाटर पाइप नहीं है, कुछ नहीं है, तो पानी कैसे आ रहा है? तो मम्मा कहते चलो आप गुरु जी का स्वरूप जो है ना वो साफ कर दो, बोल मत साफ करो, बोल कल मेड से करवा लेना। मैंने कहा नहीं, मैं बोल भी खुद ही कर दूंगी, वो गंदे मंदे हाथ लगा देती है। तो मम्मा कहते आपको बहुत वहम आ गया सुबह से। मैंने कहा मम्मा देखो, सुबह ही उसने ऐसे गंदे हाथ लगाए हैं। और जब मैं उनको साफ किया मैंने संगत जी, उसके बाद 2 घंटे बाद फिर गुरु जी के स्वरूप के ऊपर फिर से इतना सारा वो पानी पानी सा था। और मैंने फिर वो ही उठाया, मैंने कहा साफ टॉवल है, इसी से फिर साफ कर देती हूँ। तो मैंने कहा पता नहीं कहाँ से ये पानी आ रहा है। संगत जी जब मैंने वो टॉवल उठाया और वो पूरा चिपचिप सा था, जैसे कुछ मीठा होता है, मैंने फिर मम्मा को बुलाया नीचे। मैंने कहा मम्मी देखो आप नीचे आ जाओ जरा, कुछ वॉल में ही प्रॉब्लम लग रही है। मम्मी कहते क्या हुआ? मैंने कहा ये देखो आप टच करके बोल पे कुछ मीठा मीठा सा है। मम्मा कहते हैं, फिर मम्मी हंसने लग गए। मम्मी कहते हैं आप टेंशन मत करो, और ये बात आप किसी को मत बताना, ये जरूर गुरुजी को ही हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और संगत जी उसके 2 दिन बाद हमने कोई कोर्ट केस लगाया हुआ था, और वो हमारी साइड में हम लोग उस केस को जीते। और उसमें जो है हमें उस दिन 27 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ, जो हमारे पैसे डूबे हुए थे। तो मम्मा बड़े खुश हुए, मम्मा कहते हैं ये शायद गुरुजी की कोई ब्लेसिंग थी। और उसके बाद एट दैट टाइम आई थिंक मेरा फोर्थ की फिफ्थ मंथ रनिंग था प्रेगनेंसी का। संगत जी उसके बाद मेरी बेटी हुई, हमने उसका नाम भक्ति रखा। और जब हमने उसका नामकरण किया, भक्ति रखा, और उस टाइम पर हमारे घर में पूजा चल रही थी नामकरण की, जो नेम सेरेमनी पे था, बहुत संगत आई हुई थी। और इतना ही ज्यादा उस दिन गुरु जी की ब्लेसिंग थी, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस थी गुरु जी की हमारे घर पर, इतनी ज्यादा कि इतनी फ्रेग्रेंस से चक्कर ही आ जाए, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस थी। बहुत ही अच्छा टाइम, बहुत अच्छे से बेटी हमारी बड़ी हो रही थी। और बहुत शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, शी वॉज वेरी क्विक लर्नर। बहुत ही अच्छी इंग्लिश उसने अभी से ही सीखनी शुरू कर दी थी। एंड शी वॉज इन साइनोश्योर स्कूल में थी, आरजी सहगल दी के। और लेकिन आरसीडी को थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही लगा था कि थोड़ा सा वो स्पेशल चाइल्ड लाइक है, उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर जब धीरे धीरे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, उसकी लेग्स में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तो फिर जाके गंगाराम हॉस्पिटल में डायग्नोज हुआ कि उसको मेरे फादर इन लॉ को एक डिसीज हुई थी, उसको कोरिया बोलते थे। और वो मेरे हस्बैंड से मेरी डॉटर को ट्रांसफर हुई। वहीं पे ही हमें पता चला था गंगाराम हॉस्पिटल में ही कि मेरे हस्बैंड के ब्लड में भी सेम डिसीज है। और बहुत हमने ट्रीटमेंट करवाया उसका। अ, अमेरिका में मेरे हस्बैंड के कजन ब्रदर्स हैं, दे आर साइंटिस्ट इन मेडिकल लाइन, दे हैव देयर ओन लैब्स देयर, तो उनको भी हमने सारी रिपोर्ट सब भेजा। लेकिन वहां से पता चला कि इस डिसीज का वैक्सीनेशन ही आएगा। और अभी वहां पर भी अमेरिका में भी वो लोग, अभी वो बन रही है। अभी लास्ट ईयर भी हमने पता किया था अक्टूबर में, तो उन्होंने टेस्ट किया लेकिन अनसक्सेसफुल ही रहे हैं। तो उसके बाद उसका फिफ्थ बर्थडे था। हम लोग उसका बर्थडे, शी वॉज बिल्कुल एक एंजल जैसी थी, बहुत ही शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। और उसको फेरीज, उसको बारबी डॉल्स बहुत पसंद थी। तो राजेश ने डिसाइड किया कि उसका फिफ्थ बर्थडे हम उसको एटलांटिस लेके जाएंगे, और वहां पर दुबई में उसका बर्थडे हम सेलिब्रेट करके आए। तो पूरा टाइम वो हमारी गोद में ही थी, हम उसको गोद में ही लेके वहां पे पूरा घूमे। और जब हम वापस आए, यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आने के बाद 8-10 दिन बाद मम्मा बहुत बीमार हो गए। तो मम्मी को हमने पटेल हॉस्पिटल एडमिट करवाया, तो पता चला मम्मी को टीबी हो गया था। लेकिन कुछ दिन बाद वहां पर से वो घर पर आ गए, डॉक्टर्स ने बोला कि अभी वो रिकवर कर रहे हैं, तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन इन अक्टूबर मेरी डॉटर जो है सितंबर में बहुत ज्यादा बीमार हुई। तो हमें उसको, क्योंकि गंगाराम वालों ने हमें जवाब दे दिया था, एम्स वालों ने हमें जवाब दे दिया,
यहाँ पर पीजीआई में हम उसको लेके गए थे चंडीगढ़, वहां पर से भी उन्होंने मना कर दिया कि अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि उसको साथ में फिट्स की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई थी। शी वॉज वेरी स्मॉल, तो कोरिया डिसीज को वो बेयर नहीं कर पा रही थी। एंड सितंबर लास्ट वीक में हमने उसको लुधियाना में एडमिट करवाया था, न्यूरो वाले हॉस्पिटल में। एंड अक्टूबर 9 अक्टूबर अक्टूबर को शी लेफ्ट। एंड दैट वाज द ब्लैक डे ऑफ माय लाइफ। इतना ज्यादा ऐसे हो गया कि सब कुछ खत्म हो गया उसके जाने से। इवन मेरा भी ऐसे हो गया था कि लाइक मेमोरी लॉस हो गया, मैंने अपने पेरेंट्स को पहचानना बंद कर दिया। और बस मैं उठती थी तो ये लोग मुझे मेडिसिन दे देते थे, और मैं फिर सो जाती थी, फिर उठती थी, रोती थी, चीखे मारती थी, उसको बुलाती थी, तो फिर ये मुझे मेडिसिन दे देते थे। उसके बाद लेकिन उस टाइम पर गुरुजी के साथ साथ तो मम्मा ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे मम्मा तो रो रो के बुरा हाल था उनका, वो मेरे पास बैठ ही नहीं पाते थे। लेकिन रमा मम्मा ने बहुत हिम्मत दिखाई, वो मेरे साथ पूरी रात में जागती थी, तो वो मेरे साथ पूरी रात जागते थे। संगत जी, मम्मी ने मुझे, जब मम्मी की डेथ हुई है, तो उन्होंने एक दिन पहले ना मुझे बुलाया और मुझे एक ड्राई फ्रूट का बॉक्स दिया स्टील का। सुनैना ये ले लो, अपने रूम में रख जाओ। मैंने कहा अभी मम्मा मैं जाऊंगी नीचे तो खाऊंगी। कहते नहीं अभी रख के आओ। कभी भी संगत जी उन्होंने मेरे से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी, कभी मुझे नहीं डांटा, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे डांट के बोला कि तू अभी रख के आ नीचे जाके। तो मैं नीचे आई, मैंने रख दिया कि अपने रूम में। तो मैं ऊपर गई, मैंने कहा क्या हुआ आपको ऐसे, आपने तो मुझे कभी नहीं डांटा। तो मेरे को ऐसे प्यार से कहते हैं कि सुनैना बेटा, जब आप प्रेग्नेंट होगे ना, भक्ति वापस आने वाली है, आ जाएगी, तब ये खाना। तो मैं दोबारा से रोने लग गई। मैंने कहा मम्मी आपको कैसे पता है कि वो वापस आएगी? मुझे क्या पता वो वापस आएगी कि नहीं आएगी, अगर उसको आना होता तो वो जाती ही नहीं। तो मम्मी कहते नहीं, मुझे गुरुजी ने बोला है कि वो वापस आएगी। बस एक बात है सुना है ना, कि ना वो बहुत छोटी सोल है, वो बहुत छोटी है, उसके पास हम में से किसी को होना चाहिए उसका ध्यान रखने के लिए। तो मैंने बोला, मैंने कहा मम्मी आप गुरुजी से बोलो कि मुझे भेज दें भक्ति के पास, कि मैं उसका ध्यान रख लूंगी, आपको पता है वो तो मेरे साथ ही सबसे ज्यादा खुश रहती थी। मम्मी कहते नहीं आप थोड़े जा सकते हो, आप ही तो सोर्स हो उसको वापस लाने का, तो कुछ और सोचते हैं। संगत जी पूरी रात मैं और मम्मी बातें करते रहे। फिर अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, 4:15 का टाइम था, 4:10-15 का, तो मम्मी को बहुत ज्यादा खांसी कफ की प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने मम्मा को बोला मैं आपको पानी ला के देती हूँ। कहते नहीं सुनैना मुझे थोड़ी सी लिम्का पिला दो। तो मैंने उनको थोड़ी सी लिम्का दे दी। फिर उसके बाद फिर बातें करते रहे। फिर मेरे हस्बैंड आ गए उस वाले रूम में, तो वो कहते कि आप लोग क्यों नहीं सो रहे हो, सुबह अर्ली मॉर्निंग होने लग गया टाइम, आप लोग सोए नहीं पूरी रात। तो उसके बाद मम्मा कहते हैं हाँ ठीक है सुनैना आप भी जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो बिल्कुल मम्मा के रूम के सामने वाले रूम में मैं जाके अभी लेटी हूँ। उसके बाद 15-20 मिनट बाद मम्मी को फिर से खांसी की मम्मी की आवाज आई। तो मैं उठी, मैंने कहा पानी ही दे आती हूँ मम्मी को। तो फिर खांसी की आवाज बंद हो गई। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मम्मी के पास ही पानी पड़ा है, मम्मा ने पी लिया होगा, आप रेस्ट कर लो। तो मैंने कहा नहीं मैं देख के आती हूँ। तो मैंने जाके देखा तो मम्मी आईज बंद करके लेट गए थे, मैं खांसी उनकी बंद थी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आके फिर लेट गई। और संगत जी जब मैं 6, 6:15 बजे मम्मी के रूम में गई, तो मैंने देखा कि शी लेफ्ट, वो नहीं थे उस टाइम पे। और उस टाइम पर मुझे उनके जाने से इतनी जोर से, मेरे को इतना शौक लगा, इतना झटका जोर से लगा कि ये क्या हो गया, अब क्या होगा, अब तो सब कुछ ही खत्म हो गया, जो बचा था वो भी खत्म हो गया। और मम्मी के पैर ऐसे थे, तो मैंने उनके पैर सीधे किए, पैरों पे उनके मत्था टेका, और मैं मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी आप तो कहते थे मैं आपका पूरा साथ दूंगी सुनैना, आप तो मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन उसी टाइम संगत जी मेरे दिमाग में आया कि कल मम्मा कह रहे थे कि भक्ति के पास किसी को होना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मम्मी आप मुझे ऐसे चीट करके चले गए बिना बताए, आप भक्ति के पास चले गए, आप भक्ति का ध्यान रखने के लिए चले गए। मतलब उसके बाद संगत जी ऐसा था कि बस पूरे लाइफ में बस अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, कुछ समझ में नहीं आता था। बस पूरा दिन रो रो के निकलता था। फिर एक दिन हमारे नेबरहुड में है एक आंटी, उन्होंने बोला आके कि सुनैना बेटा आप ना डॉक्टर से मिलो और भक्ति को वापस लाने का करो, क्योंकि आपकी मदर इन लॉ कहते थे मेरे को
कि मेरे को अपनी बहू की बहुत टेंशन है, वो ठीक नहीं हो रही है और भक्ति को जल्दी से जल्दी वापस लाना है। गुरुजी ने बोला है कि भक्ति को मैं ठीक करके वापस भेजूंगा उसी सोल को। तो मैंने कहा ऐसे आपसे बोला मम्मी ने? कहते हैं हाँ मेरे को बोला। तो संगत जी उसके बाद फिर अब मेरे हस्बैंड के भी अंदर सेम डिसीज का था। तो हमने फिर पता किया आईवीएफ का, तो आईवीएफ के थ्रू फिर हमने इनका थोड़ा ट्रीटमेंट करवा के मेरे हस्बैंड का, तो हम लोग वहां पे गए। तो डॉक्टर ने मेरी कंडीशन देख के मेरे हस्बैंड से बोला कि हम लोग कर देते हैं आईवीएफ, लेकिन आप पेपर साइन कर दो, क्योंकि जैसी आपकी वाइफ की कंडीशन है कि वी डोंट थिंक कि ये कंसीव कर पाएगी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैंने कहा नहीं आप करवा लो रजेश, आप साइन कर दो, हो जाएगा, गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी करवाएंगे, आप करवा दो। और संगत जी सच्ची में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कंसीव किया। और मेरी जब मेरी डिलीवरी का टाइम था, मेरी डिलीवरी हुई नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, डॉक्टर मेरे पास आते हैं और मुझे आके बोलते हैं, जिन्होंने डिलीवरी करी थी, मुझे आके बोलते हैं हाँ जी मैम, फिर आपके गुरुजी ने आपको कुछ बताया है? तो मैं उनको देखने लग गई कि ये शायद गुरुजी की संगत में है। तो मैंने कहा मतलब आप गुरुजी की संगत में हो? तो कहते हैं अभी तक तो नहीं हूँ, पर अब मुझे गुरुजी की संगत में जाने का मन है, तो आप मुझे कब ले जाओगे गुरुजी के मंदिर मत्था टिकाने? मैंने कहा आप ऐसे क्यों कह रहे हो, आप मेरे हस्बैंड से बात हुई है कोई? कहते नहीं मैं आपको कुछ याद नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आपकी डिलीवरी के टाइम पे हमने आपको इंजेक्शन दिया हुआ था एंड यू वर अनकॉन्शियस, तो हमने आपसे ऐसे ही बातें करने के लिए, हम पेशेंट से बातें करते हैं कि वो कितना को होश में है, और आप बिल्कुल होश में नहीं थे। लेकिन जब हमने आपसे ये पूछा कि आपने क्या सोचा हुआ है कि बेटा होगा कि बेटी होगी, तो आपने फटाफट से बोला कि नहीं बेटी होगी। हमने आपसे पूछा कि आपको कैसे पता है, आपने कोई टेस्ट करवाया है? तो आपने बोला कि नहीं हमारे गुरुजी ने मेरे को बताया है कि मेरी बेटी वापस आने वाली है, मेरी बेटी ही होगी और वही सोल वापस आएगी, और उसका नाम भक्ति ही रखना है। तो कहते और देखो बेटी ही हुई है, हम तो बहुत सरप्राइज हुए। तो आपने जब आपका हमने आईवीएफ करना था तब भी आपको एक गुरुजी का हुआ था एक्सपीरियंस, तब भी आपने डॉक्टर गौरव से बताया था। तो अब हमें भी आपके गुरुजी के मंदिर जाना होगा। संगत जी जब मैं हॉस्पिटल से घर आ गई, तो आने के तीसरे चौथे दिन के बाद अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, तो मेरे को थोड़ी सी नींद आ रही थी और थोड़ा मैं जाग रही थी। तो मेरे को एकदम से गुरुजी ने दर्शन दिए, सेम उसी चोले में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए जिस चोले में मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा था। और गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं तेरी बेटी को वापस कर दिया है, कि ये ठीक नहीं हो सकती थी सुनैना आंटी। जैसे हमारे हमारी बॉडी है हमारे कपड़ों की तरह होती है, जब कपड़े ज्यादा खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, हम उनको रिपेयर नहीं कर सकते, तो हम नया नए कपड़े धारण करते हैं। ऐसे ही इसकी बॉडी अब बहुत खराब हो चुकी थी उस डिसीज से, तो वो नहीं ठीक हो सकती थी और उसको न्यू बॉडी की एक नीड थी। तो अब मैंने उसको तेरे पास वापस भेजा है, अब तो खुश रह, तेरी वही बेटी वही सोल को मैंने वापस भेजा है। संगत जी फिर हमने उसका नाम फिर से भक्ति ही रखा, और गुरुजी ने मुझे मेरी बेटी वापस की। एक नहीं, अभी मुझे गुरुजी ने दो बेटियां दी हैं, मेरी एक और बेटी है 2.5 years ओल्ड की है, और जो मेरी भक्ति बेटी है वो 7.5 years ओल्ड है। एंड सेम जैसे वो पहले इतनी इंटेलिजेंट थी, अभी भी मेरी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है। शी इज इन एपीजे स्कूल और बहुत ब्राइट स्टूडेंट है वहाँ का। और संगत जी मेरे को सबीना दी की बेटी गौरी ने मिलवाया था गुरुजी से, तो मेरे लिए तो वो भी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरी लाइफ की। तो मैंने अपनी सेकंड बेटी का नाम भी गौरी आंटी के नाम से ही रखा है, गौरिका। गुरुजी ने हमेशा हमेशा मुझे लाइफ में बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा। जब भी मैं गुरुजी से अपनी बातें करती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम, आज की डेट में मेरे हस्बैंड भी बहुत बीमार हैं, और विदाउट सपोर्ट वो चल नहीं सकते, क्योंकि उनकी भी कोरिया की डिसीज एक्टिव हो चुकी है। और लास्ट मंथ गंगाराम हॉस्पिटल वालों ने उनको भी जवाब दे दिया है। लेकिन फिर भी जो डॉक्टर्स हैं वो ये बोलते हैं कि हम बहुत सरप्राइज हैं कि इनके हमारे अकॉर्डिंग तो अभी इनको टोटली मेंटली रिटायर्ड होना चाहिए, टोटली बेड रिडन होना चाहिए,
और ये आपके साथ कहीं गोवा घूम के आते हैं, कभी ऋषिकेश जाते हैं। जलंधर के डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं। मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड है डॉक्टर संदीप गोयल, एंड ही इज द स्पेशलिस्ट इन जलंधर, न्यूरो सर्जन है। वो भी यही बात बोलते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग तो इसको अभी मेंटली रिटायर्ड होना चाहिए। और संगत जी उनको, वो मेरे साथ में, वो ऑफिस नहीं जाते हैं लेकिन घर पे मेरे साथ में बिजनेस का जो भी हिसाब किताब है उसमें मेरी पूरी हेल्प करवाते हैं। उनको नर्व सिस्टम की प्रॉब्लम हुई है, वो चल फिर नहीं पाते अच्छे से, हाथ पकड़ के ही चलते हैं। क्योंकि गुरुजी हैं हमारा सबसे बड़ा सहारा। मुझे पता है गुरुजी उनका ध्यान रख रहे हैं। गुरुजी ने उनको उनके बर्थडे पे इतनी ब्लेसिंग्स लिख लिख के दी हैं। उन्होंने अपना सारा चाइल्डहुड गुरुजी के पास ही अपना सारा चाइल्डहुड गुरुजी के पास ही बिताया है। गुरुजी उनको स्कूल से बुला लिया करते थे सुदामा जी को भेजकर। बाकी तो हमारे कर्म है, वो तो हमें भोगने ही है। बस गुरुजी हमें इजी कर देते हैं, हमें स्ट्रेंथ देते हैं कि हम उन कर्मों को भोग सकें। और हमारी हर मुश्किल का जो सहारा है वो हमारे गुरुजी हैं। अगर दुख मिले हैं तो वो हमारे कर्म है। जो हमें खुशियां दी हैं, जो हमारा सहारा है, हमें मैं टीचिंग लाइन में थी। बिजनेस के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। मम्मा के जाने के बाद लॉकडाउन में मेरे हस्बैंड को इतना ज्यादा डिप्रेशन हो गया। आफ्टर लॉकडाउन उनके दो बहुत ही मेजर एक्सीडेंट भी हुए। उसके बाद उनको इतना ज्यादा डेंगू हो गया और बिल्कुल ऑफिस जाना बंद कर दिया। लेकिन बहुत जल्दी से मैंने सारा बिजनेस का कर लिया काम, और अभी मैं बहुत अच्छे से अपना सारा बिजनेस संभाल रही हूँ। बच्चे भी अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो मुझे पता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली के साथ में है, और हमारा सहारा तो बस गुरुजी ही है। कभी भी गुरुजी के ऊपर, गुरुजी की रहम के ऊपर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। ना ही कभी भी ये सोचना चाहिए कि आजकल मैंने देखा है संगत में, बहुत संगत में होड़ है कि इनके पास इनके रिश्तेदार हैं, गुरुजी को मानते हैं तो उनके पास बहुत पैसा है या बहुत पैसा आ गया है, तो हम भी इस लालच में गुरुजी से जुड़े। मैं तो कभी भी संगति, मैंने आज तक कभी गुरुजी से ये नहीं बोला कि आप मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो। मैंने कभी ये नहीं बोला था कि आप मेरी बेटी को ठीक कर दो। क्योंकि मेरे को फर्स्ट डे जब सबीना जी ने ये बोला था कि गुरुजी सब जानते हैं तो उनसे कुछ नहीं मांगना है, मैंने उस चीज को आज तक फॉलो किया है। मैं कभी गुरुजी से कुछ नहीं मांगती हूँ। सेवा मांगती थी उसके लिए जरूर मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी मंदिर की सेवा मांगी थी, मंदिर की सेवा भी दे दीजिए। तो मंदिर की सेवा भी मुझे गुरुजी देते हैं। फौरन से मुझे फोन आते हैं। जैसे एक सीमा वो जानती हैं, अभी उन्होंने मुझे रिसेंटली एक सेवा दी थी कि मॉल टाउन में कोई आंटी है एंड शी इज प्रेग्नेंट, और वो उनको सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, तो उनको गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो मेरे को ऐसी सारी सेवा मिलती है यहाँ पे। कभी यहाँ पे संगत को ठहराने की सेवा मिलती है। तो आई एम हैप्पी कि गुरुजी मेरे साथ साथ हैं, मेरी फैमिली के साथ में है। आज जैसे करण अंकल ने मेरे को शेयर करने का दी है सेवा, तो सेवा भी साथ साथ में मिलती रहती है। बाकी तो गुरुजी हम संग सहाय हैं ही है। अभी संगत जी बहुत सारे हैं मेरे पास सत्संग। अभी रिसेंटली मुझे गुरुजी ने एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करवाया है। अभी मैंने मेरे बर्थडे पे गुरुजी का सत्संग भी मैं करवा के हटी हूँ। तो आई थिंक आप लोगों का मैंने बहुत सारा समय ले लिया है। तो फिर जब मुझे सेवा मिलेगी तो मैं अपना आगे की और भी सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी की संगत जी। शुक्राना गुरु जी। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है लास्ट टाइम जब आपने सत्संग शेयर किया था तो आपने ये बात बताई थी कि अंकुल को स्कूल से मालिक बुला लिया करते थे एंड काफी मतलब अब ये भी मैंने सुना है कि अंकुल को ये बहुत मालिक बोलते थे कि मम्मी को मत बताना कि मैंने बुलाया। तो ये सारी चीजें मैंने सुनी हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी। मेरे हाँ हस्बैंड जी। पे तो करुण अंकल गुरुजी ने बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स उनको दी हुई हैं। अपने हाथों से मेरे हस्बैंड को चाय प्रसाद, फिर मेरे हस्बैंड को मैंगो शेक बना बना के गुरुजी देते थे। उनके साथ एक फ्रेंड की तरह बिहेव करते थे। और मेरे हस्बैंड को क्रिकेट खेलते हुए उनके हाथ पे बॉल लग गई, और ये बॉल पूरी उनकी ऐसे ऐसे फिंगर ऐसे लटक गई, तो वो सीधे भाग भाग के गुरुजी के पास चले गए।
डॉक्टर की पास जाने की बजाय, अपनी मम्मी के पास जाने की बजाय वो मंदिर चले गए गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने उनसे बातें करते करते, उनका हाथ ऐसे अपने हाथ पकड़ के उनसे बातें करते करते उनको साथ में चाय प्रसाद दिया, और साथ में उनको ऐसे ऐसे करके उनकी उसी टाइम वो टूटी हुई बॉन्ड ठीक कर दी। और इतने तो बड़े ही थे कि वो इस बात को समझ रहे थे कि उनकी बॉन्ड टूट गई है, बहुत पेन में थे। उन्होंने शायद एक बार ये शेयर भी किया था मेरे साथ ही सत्संग अपना। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने।